चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, होम्योपैथिक की मेडिसिन है कैम्फर। कैम्फर लोगों के अंदर नामर्दी पैदा करता है। वो किस तरह से पैदा करता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन चैनल पर अगर नए तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी आप तक पहुंच जाया करे। तो चले आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंसारी के पास जो काफूर मिलता है वही उसकी पोटेंसी जब बनाई जाती है तो वो हमारी होम्योपैथिक में कैम्फर बन जाता है। हमारी होम्योपैथिक में भी काफूर मौजूद है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब गर्मी के अंदर उनके गर्मी दाने निकलते हैं तो घर की औरतें जो हैं वो काफूर वाला पाउडर जो ठंडक मचाता है उसके पेट पे और कमर पे बच्चों के लगा दिया जाता है, जिससे उनको ठंडक पहुंचती है। यही ठंडक है। इसी ठंडक को लेकर अगर आप बात करें तो नामर्दी सबसे ज़्यादा काफूर और कैम्फर पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जिस्म का ठंडा हो जाना, यहाँ तक कि सांस का ठंडा हो जाना, इस मुंह से सांस जो निकलेगा वो भी ठंडा होगा, तो इस ठंडक का असर उसकी मर्दाना कमज़ोरी तक पहुँचता है और इस तरीके से वो नामर्दी हो जाती है। दोस्तों, कैम्फर के अंदर दो अलग अलग कंडीशन पैदा हो जाती हैं। या तो जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाएगा नामर्दों की तरह, या फिर मुर्दे की तरह ठंडा हो जाएगा, या फिर इतना जोश पैदा हो जाएगा, इतनी नफसानी ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि वो हद से ज़्यादा हो जाती है और बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, डॉक्टर कैंट, जेम्स क्लार्क कैंट, उन्होंने अपने लेक्चर में लिखा है कि एक फ्रांसीसी औरत अपने बच्चों की नफसानी ख्वाहिश हद से ज़्यादा जो बड़ी हुई थी उससे तंग आई हुई थी। यहाँ तक कि उसने रात को सोते वक्त उनके तकियों के नीचे काफूर की बड़ी बड़ी डलियाँ रख दिया करती थी ताकि इनके जिस्म ठंडे हो जाएं। काफूर का तो काम ठंडा करना है। जिस्म के अंदर आग लगी हुई हो, नफसानी ख्वाहिश बड़ी हुई हो, काफूर क्या करेगा? उसके उलट करेगा ना, कि जिस्म को ठंडा कर देगा। तो नतीजा क्या हुआ कि उसके कई बच्चे नामर्द हो गए और कुछ बच्चों के अंदर इतनी ख्वाहिश नफसानी मज़ीद बढ़ गई कि वो हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, काफूर या कैम्फर होम्योपैथिक का हो तो ये दोनों कंडीशन पैदा करता है। या तो बिल्कुल जिस्म ठंडा कर देगा, नामर्द बना देगा, यहाँ तक कि मुँह से सांस जो निकलेगा वो भी ठंडा, जिस्म बिल्कुल ठंडा, ओढ़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। या फिर इसके उलट एक कंडीशन पैदा कर देता है कि जिस्म के अंदर इतनी आग लगा देगा, इतनी गर्मी पैदा कर देगा कि नफसानी ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बर्दाश्त नहीं होगी। कैंथरिस में भी ऐसे ही होता है कि ख्वाहिश नफसानी हद को पहुंच जाती है और बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों, नामर्दी में अगर कैम्फर हम दें तो उसके क्या जो है वो सिम्टम होंगे, उसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाए, नामर्दी पैदा हो जाए, सांस बिल्कुल ठंडा हो जाए, और ये कंडीशन हैज़े यानी कॉलरा में भी होती है कि उल्टी और मोशन लग जाएं, तो इसमें भी जिस्म ठंडा हो जाता है, इसमें भी कैम्फर काम करती है। इसके अलावा और कोई बीमारी हो, नफसानी ख्वाहिश ख़त्म हो गई हो, यानी कि उज़ू जो है बिल्कुल ढीला ढाला हो गया हो, जिस्म के अंदर इतनी ठंडक बैठ गई हो कि जिस्म गर्म होता ही ना हो, जब जिस्म के अंदर गर्मी और जोश नहीं आएगा तो फिर इंसान नामर्दी कहलाएगा। ये कंडीशन अगर पैदा हो जाए और उसके साथ साथ नामर्दी भी हो रही हो तो फिर कैम्फर को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। और कैम्फर इतनी ख़तरनाक है हमारी होम्योपैथिक में कि हमारे होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं वो दूसरी मेडिसिन से इसको बिल्कुल अलग कहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी तमाम यानी कि अक्सर होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं उनका ये एंटीडोट है, उनका त्रियाक है। इसको अगर हम किसी दवा के साथ रख दें तो ये उस दवा के असरात को भी ज़ाइल कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं अपनी डिस्पेंसरी से कैम्फर को कहीं दूर रखते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये सिर्फ मर्दों को ही नामर्द नहीं करता बल्कि दूसरी मेडिसिन के असर को ख़त्म करके उनको भी नामर्द कर देती है। तो दोस्तों, कैम्फर जो है उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर से जो है मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके साथ अगर आपने गलती से कैम्फर भी खा लिया तो आपकी तमाम मेडिसिन का असर ख़त्म कर देगा, ज़ाइल कर देगा और आपको किसी भी मेडिसिन का असर मालूम नहीं होगा। और अगर जिस्मानी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों तो फिर कैम्फर में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा, नफसानी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों तो ये तो कैंथरिस में भी होता है। अगर ठंडक और गर्मी के बार बार दौरे पड़ते हों जिस्म के अंदर, कभी गर्मी की लिपटें लगती हों और कभी जिस्म ठंडा हो जाता हो तो आप कैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ गर्मी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है और नफसानी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर आप कैंथरिस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैम्फर को लेने का तरीका ये है कि 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हैं और कैंथरिस को भी इसी तरीके से लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।